स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। मैं राजन मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सारणिक पढ़ा रहे हैं क्लास 12th के लिए। आज उसका अगला भाग लेकर आए हैं 4.6 का 11 तक कराए थे। पिछला वीडियो है, देख लीजिएगा अगर ना देखे होंगे तो। अब उसी के आगे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 12th है, 4.6 का अगला भाग है, पार्ट 2 है। तो देखिए 11वां बताए थे, हम बता रहे थे कि जैसे समीकरण दे देगा उस समीकरण की मदद से आपको क्या निकालना रहेगा, एक्स वाई जेड का मान। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिया गया है एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये है, सॉरी, x माइनस वाई जेड 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे। एक चर के लिए होगा एक्स वाई जेड, इक्वल में जो है उसको रख देंगे। अब कोफिशिएंट 1 2 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1। अब देखिए ये a है इंटू ये x है, ये b है। x इज इक्वल टू बी बाई ए, ऊपर जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स जानते हैं कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या कहेंगे, एडजॉइंड ए। अब एडजॉइंड ए निकालने चल रहे हैं, पहले ए को लिख लीजिए। ए बराबर क्या प्रदर्शित हो रहा है, 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। मॉड ऑफ ए कितना होगा, 1 ढक लीजिए तो ये और ये कैंसिल, 1 इंटू 1 3 3 जाइए, माइनस माइनस प्लस 1 1 इंटू 2 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 2 1 जा 2 और 1 इंटू 1 कितना आ गया, 3 1 4 3 2 5 और 1 5 4 9 1 10। मॉड ऑफ ए कितना आ गया, 10। अब देखिए, अब बारी बारी से निकालने चल रहे हैं। ए 1 1 सब लोग जान गए होंगे, 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 4। ए 1 2 ऑड हो गया ना, तो माइनस का 2 1 माइनस 3 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी माइनस 5। ए 1 3 कितना कहेंगे, 2 1 1 1 2 माइनस 1 1। ए 2 1 कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 2। ए 2 2 कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 तो 1 माइनस 1 0। ए 2 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2। ए 3 1 क्या कहेंगे, ए 3 1 माइनस 1 1 और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। ए 3 2 माइनस का ऑड हो गया ना, 3 2 कितना हो गया 5, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हैं आप, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 2 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 5। ए 3 3 1 2 माइनस 1 1 तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 3। ये आ गए, इतना लिखिए, इतना सभी बच्चे लिखें तेजी से, वीडियो रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट। अब आगे, ये तो क्वेश्चन ही है, हटा देना। तो जो आया है, जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए। 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2
और 253। अभी नहीं आया है एडजॉइंट ए, क्या कहेंगे? एडजॉइंट ए बराबर परिवर्त कर देंगे 4 - 5 1 2 0 - 2 253 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, इसे हटा देना है। ठीक है, बी ये है, इसको रखे रहें, बी का काम पड़ेगा ना इनटू कराने के लिए। मॉड ऑफ ए कितना आया है 10, तो 10 का भाग करा देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे 10 सभी में जाएगा ना, 4/10 2/10 2/10 -5/10 0/10 5/10 1/10 -2/10 3/10। तो ये कितना आ गया ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, इधर क्या वेट कर रहा है एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं XYZ इज इक्वल टू इंटू कराइए 4 चौक 16/10 2 0 0/10 और 2 दूना 4/9 5 चौक 20 -20/20 ये तो 0 ही रहेगा 10/10 1 4/10 0 6/10। देखिए कितना आ रहा है 16 4 20/10 तो -10 बेस सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएगा या माइनस हो जाएगा 1 -1 और 6 4 10 1। अब साफ साफ पता चल रहा है ये x की वैल्यू है, ये y की और ये z की। ठीक है ना भैया, लिख लीजिए। एक और देख लीजिए 13 14 है, 13 14 में 13 हम बता रहे हैं, 14 आप लोगों के लिए है, फिर 15 16 2 क्वेश्चन बचेंगे। ठीक है, थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है लेकिन अगर एक बार आ गया तो पक्का है आता चला जाता है। ठीक है भैया, देखिए देखिए जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हम बता रहे हैं 2x + 3y + 3z = 5 x - 2y + z = -4 3x - y - 2z = 3। देखिए 3 बॉक्स बनाना होगा, प्रक्रिया तो आप जान गए हैं, 3 बॉक्स बना लीजिए 5 - 4 3 x y z 2 1 3 3 - 2 -1 3 2 -2। ये a होगा, ये b होगा, ये क्या होगा सॉरी ये x होगा, ये b होगा। तो x = हर बार क्या मिलता है a इनवर्स इंटू बी, इसी को प्राप्त करने चल रहे हैं। a बराबर क्या दिया है पहले बाहर निकाल लीजिए। ठीक है भैया, अब मॉड ऑफ a निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 ढक लेंगे तो ये गया 2 दूनी 4 और ये कितना होगा +2 माइनस 3 ढक लेंगे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 3 दूनी 6 -2 -6 +3 ढक लेंगे कितना हो जाएगा -1 और 2 तिहाई 6 +6 4 2 6 6 दूनी 12 -6 -8 तिरिक 24 और ये कितना 5 तिहाई 15 कितना आ गया 15 12 हो जाएगा 27 27 और 24 27 और 24 27 + 24 यानी कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1 1 और 2 दूनी 4 1 5 51 मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा ढका आपने तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2 माइनस का 3। जब ऐसे ढका आपने तो -2
और -6, और जब ऐसा ढका आपने तो -1 +6, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है ना। अब इनके अवयवों को निकालने चल रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ध्यान दीजिएगा। अब कैसे रखना है जानते हैं, एक बार ऐसे, फिर एक बार T, फिर एक बार ऐसे, तो कितना हो जाएगा। एक को देखिए, -2, -1, 2, -2। अब सब लोग जान गए होंगे प्रक्रिया, 1 3 2 -2, समझ रहे हैं ना भैया। आगे देखिए, अगला हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 3 -2 -1, अगला 3 -1 3 -2, अगला 2 3 और 3 -2। देखते ही जान जाइए कैसे ढकना है, ठीक है। कई बार बता चुके हैं, जो वीडियो ना देखे हों जा करके देख लें। अब 2 3 में क्या होगा, ये और ये 2 3 3 -1, 3 1 में 3 -2 3 2, 3 2 में ये और ये 2 1 3 2, 3 3 में 2 1 3 -2। इंटू कराइए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 +2 6, माइनस रहेगा बाहर, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, प्लस का 8। आगे 1 -1 और माइनस 3 दूनी 6 5, माइनस बाहर है, -6 और +3 मतलब 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 मतलब -13, -2 और कितना हो जाएगा, -2 और -3 त्रिका 9 यानी 11, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 12, -2 दूनी 4, 3 एकम 3 हो जाएगा -1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 -7। सारे अवयव आ गए। अब एक बार लिखिए मन से सब लोग। अब जो जहां रखने लायक है रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा समझिएगा। अवयवों को रख रहे हैं, 6 8 5 3 13 11 12 -1 12, सॉरी 6 8 5 3 13 11 12 -1 7। ठीक है, अभी एडजॉइंट नहीं आया है। एडजॉइंट ए बराबर परिवर्त कर दीजिए, 6 8 5 3 13 11 12 -1 7। अब ए इनवर्स कर लाने के लिए क्या करना होगा, मॉड ऑफ ए का क्या करना होगा, गुणा, और फिर समीकरण में इस समीकरण में रख देना है। बी तो ये लिखा है, ये बी है, इसके बगल ए इनवर्स। अभी ए इनवर्स नहीं आया है। ए इनवर्स कब आएगा, जब 51 का भाग कर देंगे, 6/51 3/51 12/51 8 51 13 51 -1 51 5 51 11 51 7 51। इधर x है और x को क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है ना भैया, x को क्या कहेंगे, एक्स वाई जेड। अब इंटू करा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इंटू करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 6 5 30/51 3 चौक 12 51 12 36 51 8 5 40 51 13 चौको 52 51 और -3/51।
जेड के लिए 25/51 -44/51 और 21/51 सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 30 और 36 कितना हो जाएगा 66, और 66 में 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 में 12 घटा देंगे, 66 में 10 जाएगा तो 56, 2 और चला गया 54/51। अब देखिए 52 में से 40 माइनस कर दीजिए तो बचेगा -12 -15/51, 25 और 21 हो जाएगा 46, 46 में से 44 जाएगा, और इधर कौन वेट कर रहा है XYZ। आप समझ रहे हैं ये वैल्यू है X की, ये वैल्यू है Y की, ये वैल्यू है Z की, बराबर होते हैं ना। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 लगाइएगा, अब 15 बता रहे हैं, ठीक है। देखिए 15 क्या कह रहा है कि a बराबर 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 में a इन्वर्स फाइंड करना है। फिर a इन्वर्स का प्रयोग करके 2x - 3 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, 2x - y + 3z = 12। देखिए जो a इन्वर्स यहाँ से आप प्राप्त करेंगे वो इसमें भी मदद करेगा। इसमें हमें क्या लाना है x y z की वैल्यू। तो आइए a इन्वर्स इसमें फाइंड कर लें, उधर भी काम कर जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप इसको बनाएंगे जैसे बनाया जाता है 3 बॉक्स, तो 2 3 2 -3 2 -1 5 -4 3 x y z 11 - 5 12, यही तो होगा ना। ये a होता है, a दिया है, सेम वही है। अलग हो गया क्या? नहीं, सेम है। यहाँ -2 ही, तो यहाँ पे क्या रहेगा -2, यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ पे x है मतलब 1। आखिरी समीकरण गलत लिख लिया। देखिए = -3। समझिए a इन्वर्स निकालने चलना है। सबसे पहले मॉड ऑफ a निकालिए 2, 2 दूना 4 और माइनस माइनस +4, -−+3 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 4 एकम 4 +5, 3 एकम 3 2 एकम 2, ठीक है भैया। ध्यान से देखते रहिए। ये तो 0 हो गया। 6 4 10 -30 और 3 2 5 5 25, तो माइनस का कितना आ जाएगा 5। मॉड ऑफ ए आ गया। अब शुरू हो जाइए। a1 1 कितना होगा देखते ही जान जाइए। 2 1 -4 -2 -4 +4 0 1 2 माइनस का कितना हो जाएगा 3 1 -4 -2 -3 दूनी 6 +4 यानी 2 1 3 कितना हो जाएगा। ये और ये गया, ये और ये गया, 3 1 2 1, तो 3 - 2 कितना 1, 2 1 माइनस का कितना हो जाएगा -3 1 5 -2 यानी कितना कहेंगे 6 और -5 यानी -1। 8 2 2 कितना हो जाएगा 2 1 5 -2, 2 1 5 -2, तो हो जाएगा 2 दूना 4 5 एकम 5 -9। 1 2 3 माइनस का 2 1 -3
1, 2 1 माइनस 3 1, माइनस का कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी -5, A3 1, तो ये और ये -3 2 5 -4, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10 2, A3 2 माइनस का कितना हो जाएगा 2 3 5 -4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 15 8 23, तो प्लस का 23 हो जाएगा। A3 3 क्या कहेंगे 2 3 -3 2, समझ रहे हैं ना, 2 3 -3 2 इंटू करा दीजिए, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, अवयव को प्राप्त कर रहे थे, इतना लिखिए तेजी से। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, बी रहने देंगे, बाकी सब रख देंगे। तो कहेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना आया है 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 13 2 23 13। अभी एडजॉइंट नहीं आया है, क्या कहेंगे इन्वर्स कर देंगे, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। तो अब कितना हो जाएगा, अब जो मॉड ऑफ ए आया है उसका भाग करा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा ए इन्वर्स। तो दो चीज़ पूछा था ना, ए इन्वर्स भी पूछा था और जो समीकरण दिया था उसका मान। तो ए इन्वर्स यहाँ लिखते रहे, 0 -1/5 तो माइनस माइनस प्लस, -2/5 -2/5 9/5 23/5 -1 -23/5 -1/5 5/5 -13/5 इज इक्वल टू में कौन वेट कर रहा है, XYZ। ठीक है, नेक्स्ट इसको तो लिख ही लिए, हटा दिया जाए। सहखंडज का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा बोरिंग भी रहता है। अब देखिए गुणा कराने चल रहे हैं, XYZ गुणा करा दीजिए। आव्यू का गुणा तो सब लोग जान गए हैं ना, 0 गुणे 11 0 -5/5 और क्या है माइनस माइनस प्लस 6/5 -22/5 9 × 45/5 और 23 तियाँ 23 3 जा प्लस 69/5 -11/5 पचम 25/5 और 13 तियाँ 39/5। सॉल्व कर दीजिए XYZ, तो 5 6 में 5 गया 1/5। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, 45 और 22 हो जाएगा आपका 67 और 69 में 67 जाएगा 2/5। 25 और 11 हो जाएगा 36 और 39 में से 36 घट जाएगा 3/5। मतलब सबकी वैल्यू आ गई XYZ की, और ए इन्वर्स इतना आएगा। दोनों आंसर हो गया ना, लिखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का भी लास्ट है, इसके बाद पढ़ाएंगे विविध प्रश्नावली। ठीक है, क्योंकि विविध पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि जो समायोजन वाला था कॉलम और रो को, उसे एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला दें और सिखा दें। 16वां देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मन से पढ़ते रहिए। और आप लोगों को जो काम दिए हैं कि अपने मित्रों को जोड़िए खूब, तो जोड़िए। देखिए क्या कह रहा है 16वां, 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। तो मैं पहले मान लीजिए प्याज X रुपये प्रति किलो, गेहूं Y रुपये प्रति किलो और क्या है तीसरा, चावल
जेड रुपए प्रति किलो है। समीकरण बना लीजिए। प्याज देखिए 4x 3y 2z बराबर 60 रुपये। अगला 2x 4y 6z बराबर 90। अगला 6x 2y 3z बराबर 70। अब हमें सबका अलग अलग दाम बताना है, ठीक है। वहीं पर आ गए ना, सबसे पहले लिस्ट बना लेंगे। 3 अलग अलग बिखरे थे, सबको एक समीकरण के रूप में बना लीजिए। माना प्रति किलोग्राम इसका x है, इसका बस x y z का मान लाना। यहाँ क्या रखते हैं अब तो जान गए हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, ठीक है ना। 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ये a होता है, ये b होता है, और सॉरी ये x होता है और ये b। तो x बराबर आपको क्या मिलने वाला है, a इनवर्स इंटू बी। तो यही निकालना थोड़ा बोरिंग है। तो a बराबर क्या है देख लीजिए, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। तो मॉड ऑफ ए निकालिए। 4 ढक लेंगे, 3 चौक 12 2 छंग 12, माइनस 3 ढक लेंगे, 3 दूनी 6 6 छंग 36, प्लस 2 ढक लेंगे, 2 दूना 4 6 चौको 24। कितना आ गया, ये 0 हो गया। 6 में से 36 गया, 30 30 ती आई 90 प्लस का, और 4 में से 24 गया 20, 20 दूना 40, तो आ गया सीधा सीधा 50। अब शुरू हो जाइए, क्या क्या निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सब लोग जान गए होंगे, वही करने चलना है। A11 4 2 6 3, 4 तिहाई 12 6 दूनी 12 0। A12 कितना हो जाएगा, A12 बताइए, ये और ये 2 6 6 3, 3 दूनी 6 6 छंग 36, तो हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा प्लस 3, क्योंकि जोड़ने पे विषम हो रहा है ना रो और कॉलम। अगला देखिए A13 कितना कहेंगे, ये और ये गया 2 6 4 2, 4 6 चौको 24 माइनस 20। A21 माइनस का ये और ये 3 2 2 3 3 2 2 3, तो माइनस 9 माइनस 4 माइनस 5। A22 कितना होगा सोचिए, 4 6 2 3, ऐसे प्लस बनेगा ना, 4 6 2 3, 4 तिहाई 12 6 दूनी 12 0। इतना लिखिए तेजी से, इसको नोट करिए। ये प्रश्न है एनसीईआरटी बुक का, पढ़ लीजिएगा। एक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करके अभी बी देख लेंगे, बी भी मिट गया। अब क्या निकालना है, A23 कितना है, माइनस का होगा ना, क्योंकि जोड़ने पे विषम हो रहा है। यहाँ पर हैं 2 4 6 3 2, 4 6 3 2, तो माइनस का 4 दूनी 8 6 3 का 18 प्लस 10। A31 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 4 2 6, तो 6 3 का 18, 4 दूनी 8 मतलब 10। A32 माइनस का कितना हो जाएगा, 4 2 2 6, 4 2 2 6, तो 6 चौको 24, 2 दूना 4 माइनस 20। A33 आखिरी है, बताइए, A33 4 2 3 4, तो 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए। 0 माइनस 30 नहीं प्लस 30, यहाँ भी माइनस रहेगा, और माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 8। ये अभी नहीं आया है एडजॉइंट, परिवर्त कर दीजिए पंक्ति को स्तंभ में।
तो ये आ जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना, ये इतना और इतना। अब इसे हटाना है। अब ए इनवर्स लाना है तो मॉड ऑफ ए कितना आया था 50, सब में भाग करना होगा। ए इनवर्स बराबर सभी अवयव में जाएगा ना, ये तो 0 है, -5/50, 10/50, 30/50 और 0 तो 0 है, -20/50, -20/50 और 10/50 और 8/50। समीकरण क्या था, x = A इनवर्स इंटू बी। x = A इनवर्स 0 -5/50, 10/50, 30/, काट भी सकते हैं, हर समान रखने के लिए हम नहीं काट रहे ताकि हर समान रहे। -20/50, 10/50 और कितना हो जाएगा 8/50। इंटू में b के अवयव लिख लीजिए, b हमसे मिट गया था, b कितना है समीकरण से पता चल जाएगा, 11 -5 3 -3, यही तो था ना। अब ये क्या शो कर रहा है, XYZ इंटू कराइए, इंटू कराना जान गए हैं, 0 + 25/50, 30/50, 330/50, 0 60/50, 120/, 11 दूनी 22, 220/50 माइनस 5 दहम्मा 50/50, 8 तिरिक 24/50। सॉल्व कर दीजिए तो 25 में से 30 गया, -5/10 तो -5/50 मतलब 1/10, 330 और 60 390/50 तो यानी 39/5, 0 0 कट जाएगा, सभी ऐड हो जाएंगे तो 220 में 50 जुड़ेगा, 270 और 270 और 24, 270 और 24 कितना 294, 294/50 काट भी सकते हैं। ये प्याज का रेट है, ये गेहूं का है और ये चावल का है। आंसर अगर अलग हो तो घबराइएगा नहीं, सॉल्विंग में इधर उधर हो सकता है। आप लोग जब लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। वैसे ये होल नंबर आना चाहिए, मान लीजिए कहीं इधर उधर हुआ हो तो आप देखिएगा, उसको सॉल्विंग ढंग से करिएगा। इसको लिख लीजिए। आज का वीडियो समाप्त होता है। अब लेकर उपस्थित होंगे क्या, अब लेकर उपस्थित होंगे सारणिक का विविध प्रश्नावली, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप लोग खूब मन से पढ़िए, अच्छे से अपने मित्रों को जोड़िए, हर एक बात पढ़ाई जाएगी, पूरा कोर्स देंगे आपको, लास्ट में अनसॉल्व्ड भी कराएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और बोर्ड का पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ये पूरा कार्यक्रम है। आपको क्या करना है, अपने मित्रों को जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।